अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुर्लुस ओरहान के 10वें एपिसोड की। ये एपिसोड बुरसा की फतह के बाद का है, जहां सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक नई राज्य की नींव रखी जा रही है। उस्मान गाजी के बाद ओरहान बे अब पूरी तरह लीडर बन चुके हैं, लेकिन उनकी तेजी से बढ़ती हुई ताकत कई दुश्मनों को चुभ रही है। ये एपिसोड एक्शन, साजिश, इमोशन, रोमांस और पॉलिटिकल ड्रामा से भरा हुआ है। चलिए एकदम आसान भाषा में पूरे एपिसोड को ब्रेक डाउन करते हैं। एपिसोड बुरसा की जीत के बाद शुरू होता है। ओरहान बे अब सिर्फ बे नहीं हैं, बल्कि एक राज्य बनाने की सोच रखने वाले लीडर बन चुके हैं। वे बुरसा में अस्थायी रूप से बसने की तैयारी करते हैं, नए प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और तुर्की झंडे को वहां फहराने की योजना बनाते हैं। ओरहान बे कहते हैं, मेरा नाम ओरहान गाजी है, ना मैं अपना बदला अधूरा छोड़ता हूँ, ना अपना वादा। ये डायलॉग पूरे एपिसोड का हाईलाइट है। यह दिखाता है कि अब वे पिता के सपने को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पूरा कायओबा खुशी में है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली, क्योंकि दुश्मन तैयार हो रहे हैं। नीलूफर खातून ओरहान के साथ नए दौर की बातें करती हैं। रास्ते अब और कठिन होने वाले हैं, लेकिन वे रुकेंगे नहीं। बुरसा की फतह सीमाओं के सारे संतुलन बिगाड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा नाराज हैं कारासी बेलिक का शक्तिशाली डेमिरहान। वो बुरसा को ओरहान को देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। डेमिरहान की महत्वाकांक्षा और स्टैटिक दिमाग उसे खतरनाक बनाता है। वो ओरहान की बढ़ती ताकत से डरा हुआ है और उसे रोकने के लिए एक प्लान बनाता है। यहाँ टेमुर्टास और माबेदी भी शामिल हो जाते हैं। तीनों मिलकर एक डार्क अलायंस बनाते हैं। उनका प्लान बहुत खतरनाक है। अस्पर्चा की हत्या कर दो और इसका इल्जाम ओरहान बे पर लगा दो। इससे बाइजेंटाइन के साथ नया युद्ध छिड़ जाएगा और ओरहान कमजोर पड़ जाएगा। ये साजिश एपिसोड को और टेंशन वाली बना देती है। ओरहान बे को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से खतरा है। अस्पर्चा अब ओरहान बे के कब्जे में है, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट किरदार बन चुकी हैं। दुश्मन उसे टारगेट बनाते हैं। ओरहान बे उसकी सुरक्षा का ध्यान रखता है। कुछ सीनों में अस्पर्चा का और ओरहान के बीच टेंशन और समझ की बातें दिखती है। क्या अस्पर्चा अब ओरहान की तरफ झुक रही है या अभी भी बाइजेंटाइन की वफादार है? ये दर्शक को बांधे रखती है। नीलूफर खातून भी मजबूत भूमिका निभाती है और नए राज्य की व्यवस्था में मदद करती हैं। एपिसोड का सबसे इमोशनल और ड्रामेटिक हिस्सा यह है, फातिमा खातून को आखिरकार पता चल जाता है कि वो शख्स अस्कोरा समझ रही थी, वो असल में फ्लेवियस है, बाइजेंटाइन का आदमी। ये खुलासा फातिमा के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो प्यार करती थी, लेकिन अब धोखे का एहसास उसे तोड़ देता है। फ्लेवियस की तरफ से कोशिश होती है कि समझाऊं मैं इसको, लेकिन फातिमा गुस्सा और दर्द देखने के लायक हैं। तुमने मेरी इज्जत को नहीं, मेरे सिर को काट दिया। फ्लेवियस जैसे डायलॉग या भावुक सीन आता है, यहाँ रोमांस और ट्रेजेडी दोनों तरफ मुड़ रहा है। दर्शक इस सब प्लॉट को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें प्यार, विश्वासघात और भावनाएं सब कुछ हैं। दूसरी रोमांटिक लाइन हलीमा और दुर्सुन की है। इन दोनों के बीच प्यार बढ़ रहा है, लेकिन एक बड़ा राज सामने आने वाला है। क्या दुर्सुन कराची का प्रिंस है या नहीं? ये राज उसके रिश्ते को खतरे में डाल देता है। ओरहान बे और हलीमा को इस बात का पता चलने पर क्या होने वाला है, उसका रिएक्शन क्या होगा? यह सीन एपिसोड को और ज्यादा ट्विस्ट लाता है। शाहिनशाह बे और टेमुर्टास की सावधानी। शाहिनशाह बे टेमुर्टास की साजिश से सतर्क रहता है। वो ओरहान के साथ, लेकिन अंदरूनी खतरों से अच्छे से समझता है। ये पार्ट दिखाता है कि नए राज्य में भी पुरानी रिश्तेदारियां और ईर्ष्या काम कर रही हैं। एपिसोड के आखिर में ओरहान बे काउंसिल या अपने साथियों के सामने खड़े होकर बड़ा फैसला सुनाते हैं। वे कहते हैं कि अब हम सिर्फ एक बेलिक नहीं बल्कि एक राज्य हैं। दुश्मन की साजिश का जवाब देने के लिए ओरहान प्रोटेक्ट हो जाते हैं। एक मिडनाइट रेड या स्ट्रेटेजिक मूव का जिक्र आता है, जहां वे दुश्मन को पहले हमला करके चौंका देते हैं और कहता है, ओरहान बे आज के बाद सब कुछ अलग होगा। नए रास्ते कठिन होंगे, लेकिन वे कॉन्टिनेशनल तक नहीं रुकेंगे। एपिसोड का अंत जोश और सस्पेंस के साथ होता है। अगले खतरे में क्या होगा ये छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, एपिसोड 10 में दिखाया गया है कि राज्य बनाना आसान नहीं। ओरहान बे की राह अब और चुनौतीपूर्ण होने वाली है। क्या वो सभी साजिशों को नाकाम करवाएंगे या नहीं? अगले एपिसोड में और धमाका होने वाला है, इसलिए दोस्तों कहीं मत जाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपना फेवरेट सीन बताएं। मिलते हैं नई वीडियो नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।